नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरवी और आज हम बहुत ही अच्छा जो बेसिक नॉलेज हम जिसे मान सकते हैं, जो कि आम खास पर क्या होता है कि साथियों हम किसी से बात करते हैं ना फॉरेक्स की, भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो या ट्रेडिंग की बात कर लो, जो भी मतलब है कि मोबाइल से या लैपटॉप से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि जी वो बिजनेस होता कैसे है या बिजनेस होता क्या है। तो आज उस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ लेके आए हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जानकारी, जो ज्ञान आपको हासिल हुआ है, उसको जितना हो सकता है आप फैलाइएगा। क्योंकि साथियों, एक कहते हैं ना भी, हमारे पास बात ही है ऐसी जो हम आगे से आगे फैला सकते हैं और उसको आगे बताने से या किसी तक इस वीडियो को पहुंचाने से उसका अगर फ़ायदा हो सकता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। एक ऐसी मतलब बेसिक नॉलेज जो आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाली है, चाहे आप पूरा गूगल को सर्च कर लें, लेकिन आपको इस तरीके की इतनी डीपली और इतना आसानी से आपके समझ में आ जाए, ऐसा बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जो बात करेंगे साथियों, हम एक धरातल की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस बिज़नेस को समझा जा सकता है। क्योंकि साथियों, फॉरेक्स ट्रेडिंग की वीडियो बहुत मिलेगी आपको, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आप जहाँ कहीं भी सर्च करोगे बड़ी लंबी लिस्ट मिलेगी। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे ली जाती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी मैं अगर लॉट साइज मेरे को समझ में आ गया, मैं 01 की ट्रेड लेता हूँ तो मेरे कितने डॉलर लगेंगे, ठीक है। या कोई कहते हैं जी मैं कोई चीज लेता हूँ तो मेरे कितने पैसे लगेंगे। तो आज वो बेसिक नॉलेज आपको बताएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बताऊंगा वो एक अपनी मार्केट के साथ और फॉरेक्स के साथ भी, फॉरेक्स में और अपने जो आप जिस तरीके के आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग सॉरी क्या जो आप व्यापार करते हैं ना, उस व्यापार में और फॉरेक्स व्यापार में क्या फर्क रहता है, हम बात करेंगे। दूसरी आपको समझ में आ जाए आसानी से, जो चीज आपको समझ में आ जाए, हम बात करेंगे दुकान की, ठीक है। हमारे पास दो टॉपिक है साथियों। दुकानदारी आपको समझ में आती होगी, भाई दुकान क्या होती है। हम आपको दुकान के साथ फॉरेक्स का मैचिंग करके बताएंगे कि किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग कैसे होती है और इस तरीके से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और किस तरीके से हमारे को ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। आप इस वीडियो को चाहे आप अगर 10 साल के बच्चे को भी दिखाओगे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे ली जाती है या ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो आपको बिल्कुल डीपली बताने जा रहे हैं साथियों। फॉरेक्स ट्रेड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है करेंसी पेयर, जैसे यूरो के साथ हो गया यूएसडी, उसी तरीके से जी बी पी जे पी वाई, उसके साथ हो गया जी बी पी यूएस डी। इसके साथ साथियों में एक पेयर और लिख लेते हैं, एक्स ए यू यू एस डी। ये फॉरेक्स मार्केट का समान है, ठीक है। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ये करेंसियां होती है, इस करेंसियों में व्यापार किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास आलू, प्लस हमारे पास है टमाटर, गाजर, मटर, प्लस हम एक सब्जी का और कोई नाम ले लेते हैं, मिर्च। दुकानदार के पास क्या होता है, दुकानदार के पास इस तरीके से सब्जियां होती है, ठीक है। या दुकानदार के पास कोई भी सामान होता है। और फॉरेक्स ट्रेड के पास भी क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसी तरीके से इनके पास ये करेंसी पेयर के अंदर सब्जियां होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो व्यापार होता है वो होता है लॉट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें माइक्रो लॉट, मिनी लॉट जो है वो मिनी लॉट है 0.01 का, ठीक है। अब इस दुकानदारी के अंदर क्या होता है कि इसमें कोई चीज का खरीदने का एक लिमिट है कि कम से कम कितना ले सकते हो, 100 ग्राम। अब बताओ, आलू, टमाटर, मिर्च, गाजर 100 ग्राम ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताएंगे लेना कैसे होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर है एक आदमी यू, जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, उस बंदे की बात करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे यू है जो ट्रेडिंग करता है, आप हो, ठीक है, ये मैं हूं। अब दुकानदार के पास क्या करेगा, दुकानदार के पास हमने यहाँ पर 1000 रुपये
जमा करा दिए। जाते ही सुबह गए और दुकानदार को 1000 रुपये हमने जमा करवा दिए। लो भाई साहब 1000 रुपये, मैं आज बैठ के आपके दुकान पे व्यापार करूंगा, मैं कोई सामान खरीदूंगा और मेरा जो ठीक लगेगा तो मैं आपको वापस दे दूंगा। उसी तरीके से यहाँ पे व्यापार किस में होता है? यहाँ पे व्यापार होता है डॉलर में। हमने यहाँ पर अपने अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट में $1000 डालने हैं। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो आप इस साइड में आ जाओ, तो दिख रहा है तो वेरी गुड। तो कुछ साथी वीडियो देख रहे हैं, कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ वैसे देख रहे हैं, तो आप इस साइड में आ सकते हो अगर सही दिख नहीं रहा है तो। अगर कहीं कोई दिखता हो तो आप पूछ सकते हो। तो अब क्या है, अब यहाँ पर एक बंदा है, वो बंदा गया, उसने जाके देखा कि जी आलू का रेट जो है वो है मंडी के अंदर 10 रुपए पर केजी। और इस दुकानदार के पास कितना आलू है? इस दुकानदार के पास आलू है 5 क्विंटल। ठीक है, 5 क्विंटल इस दुकानदार के पास आलू है, 10 रुपए आलू का रेट है। वहीं टमाटर का रेट है 40 रुपए किलो, 1 केजी का रेट 40 रुपए है और इसके पास 100 केजी टमाटर यानी 1 कुंटल टमाटर है। उसी तरीके से गाजर, मिर्च, इसके पास दूसरे सामान भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है करेंसी पेयर के अंदर रेट है। जैसे यूरो यूएसडी का रेट है 1.0200, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई का रेट है 1.85,200। जीबीपी यूएसडी का रेट है, देखना पड़ेगा, मैं उदाहरण भी गलत नहीं लिख सकता। और यूएसडी ये डॉलर होता है, डॉलर का पेयर होता है, ये गोल्ड का पेयर होता है। इसका रेट है 1896.00। ठीक है, अब ये इस तरीके से इसके अंदर रेट होता है। मैं एक मिनट थोड़ा सा ये भी देख लेता हूं आपको, क्योंकि ये उदाहरण बात करेंगे तो आगे अलग अलग टॉपिक पे तो हमारे को समझ में ज्यादा आएगा। जीबीपी यूएसडी का रेट है 1.39। ठीक है, अब यहां पे आपको लग रहा है कि आज आलू का रेट जो है, मार्केट के अंदर आलू कम है और इस चीज की डिमांड ज्यादा है, इसका रेट बढ़ सकता है। आपके पास कितने रुपए दुकानदार को आपने जमा करवाए हैं? 1000 रुपए आपने जमा करवाए हैं। आलू का रेट है 10 रुपए। आपने इस दुकानदार को क्या बोला, क्या जी आप मेरे को 50 किलो, एक गट्टा 50 केजी आलू दे दो। 50 किलो आलू उसने आपको 10 रुपए किलो के हिसाब से देने हैं। ठीक है, तो आलू आपके कितने रुपए के हो गए? 500 रुपए के। लेकिन आपने क्या काम किया, आलू वहां से सिर्फ तुलाए हैं, तुलाए नहीं है, आपके 1000 रुपए जब मैं उसको बोला है कि जी 50 किलो आलू मेरे लेके छोड़ दो आप। आपने यहाँ पे क्या काम किया, गोल्ड की बात करेंगे, 1896 से आपने इसको सेल कर दिया। जिस तरीके से आलू आपने खरीद लिया ना, उसी तरीके से इसको भी बाय कर लिया आपने। ठीक है, ठीक है, आपने इसको कर लिया बाय। कौन से लोट से? 0.01 से। ठीक है, 1 से बाय कर लिया। अब क्या है कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आलू की डिमांड आपको लगा था ज्यादा है, आलू कम है, तो आलू का रेट जो है वो हो गया 12 रुपए किलो। 12 रुपए 1 केजी। आपके पास आलू कितने हैं? 50 किलो। ठीक है, आपने 10 रुपए के हिसाब से लिए थे, पर किलो के पीछे कितने रुपए का मुनाफा हो रहा है? आपको हो रहा है 2 रुपए का। 2 रुपए का आपको मुनाफा हो रहा है 1 केजी के पीछे। ठीक है, आप क्या काम करोगे? उस दुकानदार के पास बैठे हो, बोले भाई साहब ये ना आप 12 रुपए के हिसाब से मेरे आलू बेच दो, क्योंकि रेट 12 रुपए है। वो 12 रुपए के हिसाब से आलू बेचेगा। 50 किलो आलू है, ठीक है, तो 50 किलो के 500 और 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपए और हो गए, आपके 600 रुपए हो गए ना। आपके 600 रुपए के आलू होगी तो आपका ऊपर जो बैलेंस है वो यहाँ पे क्या होगा? 1100 हो जाएगा, जो 100 रुपए इसके अंदर बढ़ जाएगा। अब दुकानदार के पास आपके कितने रुपए हैं? 1100 रुपए। आपने कुछ खरीदा है नहीं, क्योंकि 50 किलो आलू लिए थे, उसी को 12 के रेट में वापस दे दिए, क्योंकि 12 का रेट है। इस मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का ये नियम है कि जहां जो भी रेट चल रहा है आप उसी टाइम कहीं भी कोई चीज खरीद सकते हो और बेच सकते हो। सेल और बाय का ऑप्शन है,
इसमें ये नहीं होगा कि सेल करोगे तो इतने में होगा, बाय करोगे तो उतने में करोगा। ये होता है लाइव मार्केट। ये लाइव मार्केट चल रही है, उस लाइव मार्केट में आप कहीं भी किसी भी टाइम जो रेट चल रहा है उसमें आप एंट्री कर सकते हो, उस चीज को बाय कर सकते हो और किसी भी समय आप उस चीज को सेल कर सकते हो। अब गोल्ड का रेट आप देखो, आपने बाय किया था और गोल्ड का रेट हो गया 1896 की बजाय 1899, ठीक है। तो अब यहाँ पे 01 की ट्रेड आपकी, तो आपको आ जाएंगे 01 की ट्रेड, ये 3 पॉइंट बढ़ा है ना, तो $3 आ जाएंगे यहाँ पे। आप $3 प्रॉफिट में इसको बाहर निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ी देर आपने देखा कि यार टमाटर का रेट जो है ना, सुबह से टमाटर का डिमांड है वो अच्छी है, खासे लोग जा रहे हैं और इसके पास टमाटर बचा भी थोड़ा है, ठीक है भाई। 100 किलो था, उसके 1 कुंटल था और अभी इसके पास 85 किलो बचा है और 40 रुपए रेट है। तो आप ये काम करते हैं, इस 40 रुपए वाले रेट को ना आप 10 किलो टमाटर ले लेते हैं। वो यहाँ पे 10 केजी टमाटर ले लेगा 40 रुपए किलो के हिसाब से। तो उसके कितने रुपए के टमाटर हुए? 400 रुपए के टमाटर उसने ले लिए। ले कहा लिए? सिर्फ दुकानदार के पास बोला है कि मेरे 10 किलो टमाटर बुक कर दे। अब दुकानदार की कंडीशन क्या हुई, उसके पास जितने टमाटर 50 किलो बचे हुए हैं, 50 में से वो 40 ही बेच सकता है, 10 नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि आपके उसके पास पैसे जमा है और आपने 10 किलो ले लिया है। लेकिन शर्त है कि आप जिस टाइम चाहोगे आप उसी टाइम बेच सकते हो। आपको ये लगा यहाँ पे गोल्ड का रेट 99, ये दोबारा नीचे जा सकता है, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे 1899 पे यहाँ पे सेल कर दोगे। मैंने बताया ना आपको, किसी समय आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। और आप लोड साइज जो 0.01 का रखोगे। अब 0.01 का लोड साइज और आगे लोड साइज मैं बताऊंगा आपको उसमें फर्क क्या है, ठीक है। आपको रिस्क कहां पे नहीं है, कौन सा लोड आपको लेना चाहिए। अब क्या हुआ कि 2-4 घंटे निकले और टमाटर का रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, थोड़े उसके बाद टमाटर कम रह गए, ठीक है। और शाम के समय में आपको पता है सब्जियां ज्यादा बिकती है। उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर भी जब कोई कंट्रियां ओपन होती है, उसका ही सेक्शन होता है, उस टाइम मार्केट में हलचल ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टमाटर का रेट जो 40 रुपए था, वो टमाटर का रेट 42 रुपए हो गया, 42 रुपए पर किलो। हमारे पास कितने टमाटर है? 10 किलो। 10 किलो टमाटर में से हमारे पास एक मौका और है। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे 8 किलो टमाटर बेच दिया उसी दुकानदार को। 42 के हिसाब से 8 किलो टमाटर बेच दिया 42 के हिसाब से। तो अपने 8 किलो के पर किलो के हिसाब से 2 रुपए हो गए, हमारे को 16 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो 16 रुपए प्रॉफिट होगा, वो कहाँ चला जाएगा? हमारा प्रॉफिट चला जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे अपना शुरू में हमारा 1000 रुपए था, 1100 हो गया, 1116 रुपए हमारा हो गया, ठीक है। और अभी हमारे पास 2 किलो टमाटर पड़े हुए हैं, ठीक है। 2 किलो टमाटर पड़े हुए हैं, 10 में से 8 ही बेचे हमने, 2 किलो अपने पास रख लिया। अब यहां पर मार्केट के अंदर देखें, इस मार्केट में ये जो 99 था ना, ये 99 वाला 98 आ गया, 1 पॉइंट नीचे गिरा, तो $1 का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। तो हम $1 का प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब 2 किलो टमाटर पड़ा हुआ, अब मैं लोड साइज समझाऊंगा इसमें छोटा बड़ा कैसे होता है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार बैक कर ले। देखो मैंने जो चीज बताई है, कोशिश यही की है कि आपको समझ में आए। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो साथियों आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उस पर आपको विस्तार पूर्वक और बताने की कोशिश है वो करेंगे, ठीक है। अभी एक बार मैं थोड़ा लोड साइज वाला आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि लोड साइज कैसे होता है, लोड साइज होता क्या है, कितने का लोड लेना होता है, कितने का नहीं लेना होता, वो जरूरी चीज है। अब हमारे यहाँ पर हमने पहले निकाले थे $3, उसके बाद में निकाला $1। यहाँ पर 1004 हमारा टोटल अकाउंट में हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अपने 1116 रुपए हैं और 2 किलो टमाटर अपने पास, यहाँ पर 2 केजी टमाटर अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, 2 किलो। तब क्या है कि टमाटर का रेट उसके बाद में शाम के समय में टमाटर खराब हो रहे हैं, बिक्री कम होगी, टमाटर का रेट वापिस 40 रुपए आ गया। तो हम क्या करेंगे, 40 रुपए के हिसाब से उसको वापिस बेच देंगे। देखो जिस रेट में लिया उसी में वापिस दे रहे हैं। हो सकता है, क्योंकि समझना जरूरी है कि ये 40 की बजाय ये 38 रुपए हो जाए। टमाटर गलने शुरू हो गए,
लेकिन इस फॉरेक्स में ऐसा नहीं होगा, कहीं गलेगा नहीं। लेकिन टमाटर वाली बात में जरूर गल सकता है कि इसमें क्या होगा कि टमाटर थोड़े खराब हो रहे हैं तो आपको 38 रुपए बेचना पड़ जाए। इसमें खराब नहीं हो सकते, लेकिन मार्केट में रेट मंदे आ जाते हैं। इसमें भी किसी भी चीज की कोई भी करेंसी है उसका रेट गिर सकता है, उसका रेट बढ़ सकता है, जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा, गिर भी सकता है। उसी तरीके से ये 38 रुपए आ गए तो हमारे को क्या काम करने पड़ेंगे, 40 के हिसाब से लिए थे, 2 किलो टमाटर पड़े, 4 रुपए को लॉस में ही हमें बेच देंगे उसको, 4 रुपए लॉस ही होगा। ठीक है, 4 रुपए लॉस होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारे को यहाँ पे 4 रुपए माइनस हो जाएंगे। 16 में से 4 गए, 12 बच गए, तो 1112 रुपए हमारे पास बच गए और आज का खेल समाप्त हो गया, मार्केट बंद होगी। ठीक है, या मार्केट से हम बाहर निकल गए। ये मार्केट 24 घंटे चलती है लेकिन वो मार्केट बंद होगी। ठीक है, अगले दिन आएंगे, अगले दिन अलग सब्जी ले सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर यूरो यूएसडी था। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हमने गोल्ड के पेयर की बात की, तो गोल्ड के पेयर में ट्रेड कर रहे हैं आप। तो गोल्ड के पेयर के अंदर लोड साइज की बात करेंगे कि 1998 पे मार्केट है और 0.01 का हमने बाय कर लिया। ठीक है, अब लोड साइज क्लियर कर लेते हैं, लोड साइज का इसमें डिफरेंस क्या रहता है। अब लोड साइज में ये होता है, लोड साइज का मतलब यहां हो गया क्वांटिटी। हमारे पास रुपए कितने हैं, 1112, और हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, उससे कोई चीज है उसका हम ले रहे हैं उससे 10 किलो। ठीक है, या 2 केजी, 5 केजी, तो बताओ अपने को ये हो सकता है कि भी टोटल लॉस हो जाए। लॉस होने की संभावना कम है, क्योंकि हम जितने हमारे पास रुपए उस रुपए के हिसाब से हम क्वांटिटी कम ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि हमारे पास डॉलर कितने हैं, $1000 है। अभी देखो कि इसके अंदर अगर ये 1998 पे मार्केट है और 0.01 की आपने एक ट्रेड लगा रखी है, बाय की लगा रखी है, और मार्केट चली गई 1996, तो आपको लॉस कितना होगा 0.01 की ट्रेड से? आपको लॉस होगा 98 से $2.2 आपका माइनस होएगा। तब 2 अपने पास डॉलर है, टोटल 1004, 2 माइनस हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई अपना माइंड खराब नहीं होएगा। लेकिन यहाँ पे हमने लोड ले रखा है 0.010 का, तो ये सेम इसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। ये 98 से 96 आएगा तो लॉस कितना होएगा, $20 का। अभी इस सिचुएशन में हमने लोड ले रखा है 050 का, 50 का, तो 2 पॉइंट नीचे आएगा, लॉस कितना होएगा, $100 का। और 1.00 ले रखा है तो लॉस कितना होगा, 2 पॉइंट नीचे गिरी है मार्केट तो $200 का। ये है लोड साइज का फर्क। ये अभी आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। अभी क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास टमाटर थे 2 किलो। ठीक है, नहीं 2 किलो में तो फिर वही हो जाएगा ना, छोटा लोट हो जाएगा। हमारे पास है आलू है, जो है वो है 5 क्विंटल आलू थे और 5 क्विंटल ही हमने ले लिया। ठीक है, अब 5 क्विंटल आलू ले लिया और हमारे पास रुपए वहां पे है 1000। अब 1 रुपए आलू का रेट टूट जाए तो क्विंटल के पीछे कितना टूटेगा, 100 रुपए। 5 क्विंटल है तो 500 रुपए यहां पर अपना लॉस चल पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पे 2 पॉइंट गिरने से $200 डाउन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटे लोट में $2 माइनस जा रहा है, और यहां पर अगर आलू हमारे पास 5 किलो होते और 1 रुपए रेट टूटता तो कितना लॉस था, 5 रुपए का। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 500 रुपए का। ये लोड जो साइज है ना, ये क्वांटिटी है, ये छोटी से छोटी क्वांटिटी है। कम से कम 0.01 की ट्रेड आप ले सकते हो, इसके बाद ऊपर कितनी ले सकते हो, लेकिन वो आपका रिस्क मैनेजमेंट पे काम करता है कि आपने ट्रेड कहां पे ली है। अगर मार्केट में यहां पर अगर लोड साइज, एक और बात कर लेते हैं, 10 का हो तो 2 पॉइंट के अंदर कितना लॉस होगा, $2000 का। और हमारे पास टोटल बैलेंस कितने हैं, $1000 का। 1 पॉइंट भी मार्केट नीचे चली जाएगी तो अपना अकाउंट हो जाएगा 0। वहां से बंदा अपने को खड़ा कर देगा, मार्केट से बाहर निकाल देगा। भी आपके पास जो पूंजी थी वो पूंजी खत्म हो चुकी है और आप अब
मार्केट से बाहर जा सकते हो। इस तरीके से अपने पास यहाँ पे क्या है 1000 रुपए है और मार्केट में रेट इसका टूट गया 2 रुपए। 5 क्विंटल आलू हमने ले रखे हैं और 2 रुपए रेट टूट गया किलो के पीछे, तो 1000 रुपए है अपने पास, 2 किलो का 2 रुपए रेट टूटा, क्विंटल के पीछे 200 रुपए हो गया, 5 किलो के पीछे 1000 रुपए रेट टूट गया। 1000 रुपए रेट टूट गया। मार्केट में अपने जितनी पूंजी थी वो सारी 1000 रुपए हमने दुकानदार को दे रखी थी, 1000 रुपए हमारा आलू का रेट कम हो गया, तो दुकानदार क्या बोलेगा, भाई साहब क्या करना है इसका आलू का, आपने जो 1000 रुपए जमा करवाए थे उसका तो लॉस हो गया, उतना पूरा के पूरा लॉस हो गया, जा तो और रुपए जमा करवाओ या फिर आप जाओ, क्योंकि रेट टूट गया। आपने तो जितने रुपए जमा करवाए हैं उसके हिसाब से जितने आलू आते हैं उतना तो लॉस कर दिया आपने। तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये जो लोड साइज है क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो अब साथियों आपको कौन से कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, मार्केट के अंदर कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। हमारे को मार्केट के अंदर अगर $1000 का आपका अकाउंट है फॉरेक्स के अंदर, तो आपको 0.01 की ट्रेड लेनी चाहिए। ये ट्रेड आपका कभी लॉस नहीं होने देगी, आपके अकाउंट को कभी वास नहीं होने देगी, खाली नहीं होने देगी। अगर आपका अकाउंट साथियों $2000 का है तो आप 0.02 की ट्रेड ले सकते हैं। $5000 का अकाउंट है तो आप 0.05 की ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आप 0.10 की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये इसमें भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हैं आप, बट स्टैंडर्ड लॉट लेने के बाद साथियों आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा और आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर चले जाओगे। अगर एक बार आप पैसा कमा भी लोगे तो लंबे टाइम तक आप कमा नहीं पाओगे, आप रुक नहीं सकते, आपकी आदत है वो खराब हो जाएगी। तो आपको लॉट साइज पे स्पेशल ध्यान देना है। अगर आप फॉरेक्स के अंदर चाहते हैं कि मेरे को लॉस ना हो और मैं पैसा कमाऊं तो आपके लिए ये जरूरी है। साथियों जिस तरीके से मैंने फॉरेक्स को समझा, एनालाइज किया भी ये किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, उस तरीके से मैंने बताने की आपको कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो साथियों कोई बात नहीं, आप कमेंट करिए कि आपको कहाँ पे कौन सी दिक्कत लगी, कौन सी गलती आपको महसूस हुई या समझ में नहीं है आपको, तो हम आपको उसलिए उसकी वीडियो आप स्पेशल बना के आपके पास भेज देंगे, या आप हमारे ऑफिस में आके और यहाँ पर ऑफलाइन ट्रेडिंग जो हमारी चलती है, हमारे कोर्स चलते हैं, उसको भी ले सकते हैं। उसमें बड़ा इजी तरीके से आप अपने सवाल जवाब जो है वो कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा सीख के और पैसा कमा सकते हैं। इसके में साथियों अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे अलग अलग जगह इसके जो क्लासें हैं वो चलती है। बीकानेर में हमारी क्लासें चलती है और इधर सिरसा में चलती है, इसके अलावा और चंडीगढ़ है, ठीक है, दिल्ली है। आप कहीं किसी भी एरिया से हैं तो आप एक बार बात कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब साथियों मैं आपको बताऊं कि हमारे को किस तरीके से कहाँ पे फॉरेक्स करनी होती है। फॉरेक्स की जाती है साथियों ब्रोकर के साथ, ब्रोकर के साथ फॉरेक्स की जाती है। और फॉरेक्स कहाँ पे होती है, फॉरेक्स होती है साथियों MT5 और वेटेक्स, ये दो प्लेटफॉर्म है जहां पे ट्रेडिंग की जाती है। एक तो मेटा ट्रेड 5, आप गूगल पे प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, और वेटेक्स FX पे जाओगे तो भी आपको वेटेक्स FX के नाम से भी ये जो है मिल जाएगा। ये इस पे आप डाउनलोड करके, ये दो एप्लीकेशन है, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट अमेजोन है उसी तरीके से ये ट्रेडिंग की दो प्लेटफॉर्म है, तो आप इन पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर आपको किसी भी ब्रोकर में ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ब्रोकर बहुत अच्छा है, शानदार है, नंबर 1 की पोजीशन में है, आप वहां पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन साथियों इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है यूनिफाई फॉरेक्स ने। यूनिफाई फॉरेक्स दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो हमारे को बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। हमारा इसके अंदर अकाउंट बनाते हैं तो किसी प्रकार का अकाउंट बनाने का चार्ज नहीं लिया जाता है। दूसरा साथियों इसमें आप अकाउंट बना के आपको समय समय पर फ्री में सिग्नल उपलब्ध करवाते हैं। MT5 और वेटेक्स दोनों पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, दोनों पे उपलब्ध है, बड़ा इजी वे है इसका। अकाउंट बनाना बड़ा आसान है,
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आप जो प्रोसेस, थोड़ा सा प्रोसेस है, अपना मेल आईडी लगा के अपना अकाउंट बना सकते हैं। और इसके अलावा साथियों इसमें सेपरेट चार्ज बहुत ही कम है और आपको एक्स्ट्रा किसी प्रकार का कोई आप होल्डिंग करते हैं ट्रेड तो उस पर चार्ज नहीं लगता है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो आप इस प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा सर साथियों यूनिफाई फॉरेक्स आपको इसके बारे में सिखाता है कि ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, आप लॉस से कैसे बच सकते हैं, समय समय पर आपको यह सिखाता भी रहता है। तो आप सबका इस वीडियो देखने के लिए मैं आरबी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में। और साथियों आपका अगर कोई कीमती सुझाव हो या आपकी कोई राय हो या आपकी कोई शिकायत हो तो कमेंट में अवश्य करिएगा। धन्यवाद।